खबर इस वक्त की बैरागढ़ की पुरानी सिद्धू टॉकीज के पीछे नाले में पानी भर गया और पानी की तेज बहाव में काम कर रहे कर्मचारी बह गए। समय रहते कर्मचारियों को निकाला गया है। नगर निगम के जोनल अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। नाले के पास निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ये भोपाल का बैरागढ़ की पुरानी सिद्धू टॉकीज के पीछे का नाला, जिसमें अचानक से पानी भर गया और पानी के तेज बहाव में जो वहां पर काम कर रहे कर्मचारी थे वो बह गए। समय रहते इन कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है और नगर निगम के जोनल अधिकारी कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नाले के पास निर्माण कार्य चल रहा था। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये लापरवाही कहें सिस्टम की या फिर अचानक से हुई बारिश बड़ी कारण बनी इस हादसे के पीछे? देखिए, कहें तो नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है कि बारिश जब पहली बारिश हुई उसी में नाले जो है शहर के उफान में आके बैरागढ़ का मामला है, जहां पर एक निर्माण कार्य चल रहा था और वहां पर जो कर्मचारी हैं 8 से 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक नाले का जो बहाव तेज आया, उसमें तकरीबन 7 से 8 जो कर्मचारी हैं तेज पानी के बहाव में बह चुके हैं, जिसमें 2 लोगों के मलबे में दबे होने की अभी सूचना मिल रही है। हालांकि उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि दोनों ही अभी मलबे में दबे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे शहर भर में कई नाले हैं जो उफान पर आ चुके हैं। पहली ही बारिश में उसने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी और नगर निगम के जो दावे थे कि उन्होंने साफ सफाई की है बारिश के पहले, इन सारे दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मलबे में अभी भी 2 कर्मचारी दबे हुए हैं। फिर तो ये खतरे की बात है। क्या स्थिति है उनकी, क्या हालत है, ये जानकारी मिल पाई जितेंद्र? देखिए प्रशांत, जानकारी मिल रही काफी मलबे के अंदर नाले का जो तेज बहाव आया, उस मलबे में दोनों कर्मचारी दब गए। हालांकि 8 से 10 कर्मचारी बह गए थे, जिनमें से 2 कर्मचारी मलबे में अभी भी पूरी तरह से दबे हुए, रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। वहां पर जानकारी मिल रही शायद कोई दुखद घटना उन दोनों के साथ हो चुकी है या तो उन दोनों की मौत हो चुकी है। ये दोनों के ही जो है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट हो पाएगा जब वो उनको बाहर निकाला जाएगा, मगर कह सकते हैं पहली बारिश में इस तरह का हादसा भोपाल में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, भारी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में शामिल हुए हैं। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। ये योजना युवाओं को चौकीदार बनाने के लिए है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कृषि कानून की तरह ही अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए। पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। तो गलत है। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये जीएसटी लाए हैं, वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप
तीन काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे कि इसको वापस लेना होगा। और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतों का एकीकरण किया गया। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ छल किया गया है, उसे अपमानित किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आओ जब रिटायर हो गए 4 साल की उम्र में, बड़ी जवानी जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। इनकी नीयत स्पष्ट है, देश में कोई समृद्ध न हो, कोई सुख से जीवन यापन न करे, सब चौकीदार बने, ये इनकी नीयत है और इसको होने नहीं देना है। घूम कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं, मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। और अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश और नौजवानों के साथ मजाक है, केंद्र सरकार फौज के साथ मजाक कर रही। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी निशाना साधा। देश के साथ मजाक है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और फौज के साथ मजाक। देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही है वो देश के नौजवानों का मजाक अपमान है। और उधर दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी 3 दिन या 30 दिन बुलाए, हमारे नेता योद्धा बनकर जवाब देंगे। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं। अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा कि देश का 65% लोग देश के केंद्र सरकार की नीतियों के कारण परेशान हैं। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं से माफी मांगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी को आज फिर तलब किया गया है ईडी में और कांग्रेस का सत्याग्रह, आप रायपुर से दिल्ली आ गए। देखिए, ईडी 3 दिन बुलाए, 30 दिन बुलाए, हमारे नेता योद्धा बनकर ईडी के हर प्रश्नों का जवाब देंगे और देश का हर कांग्रेसी माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। आज पूरे देश के हमारे कांग्रेसजन दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी जुल्म कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठों से डरने वाले नहीं हैं। अग्निपथ को लेकर सरकार ने कह दिया कि हम उम्र की सीमा बढ़ा रहे हैं, आरक्षण भी देंगे, तो क्या ये फैसला सरकार ने विपक्ष के या कांग्रेस के दबाव में किया है? देखिए, 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी देंगे। 8 सालों में 18 करोड़ 16 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी। आज जिस ओर
जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का 65% युवा आज मोदी जी के जो नीतियों के कारण परेशान है, अग्निपथ के कारण परेशान है, जो सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी देना चाहती है। मोदी जी के करनी और कथनी में अंतर है। आज देश का युवा परेशान है। मोदी जी आज आप देश की जनता से, देश के युवाओं से माफी मांगे, हमारी मांग है। तो मोहन मरकाम साहब कह रहे हैं कि देश का युवा सरकार से परेशान है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश को नुकसान पहुंचाया है। अग्निपथ योजना भी बिना किसी चर्चा के लागू की गई। अब समय आ गया है कि भारत मोदी मुक्त हो। जो लोग जीएसटी पे अड़े रहे और देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, जो लोग नोटबंदी बिना नोट छापे देश के ऊपर थोप के और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, जिन लोगों ने अग्निवीर जैसी स्कीम को लॉन्च किया बिना किसी तैयारी के, बिना किसी संघर्ष के, बिना चिंतन के, वो पहले जवाब उन लोगों को दें जो 2 साल से 3 साल से मेरे पास भी फोन आए कि बाबा हमारा तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी 2 साल से, अब वो रुक गया है, हम लोग का क्या होगा। उनको जवाब दें, फिर नई व्यवस्था लागू करें। और खबर बड़वानी से है। बड़वानी से अवैध हथियारों पर यह बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अवैध हथियार सप्लाई का यह मामला है। एमपी के सेंधवा से अवैध हथियारों की सप्लाई हुई थी। ये दावा महाराष्ट्र पुलिस का है। सेंधवा के उमरठी गांव पहुंची न्यूज 18 की टीम। पड़ताल के लिए गई टीम को गांव वालों ने वापस लौटाया। बोले तस्करी करते हैं, गांव की बदनामी होती है। उमरठी गांव बदनाम है अवैध हथियारों के लिए और इस साल अब तक 100 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 की टीम इस गांव में पहुंची जहां से ये दावा किया गया कि अवैध हथियारों की सप्लाई हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। एमपी के सेंधवा से बताया जाता है कि अवैध हथियारों की सप्लाई हुई थी। ये दावा महाराष्ट्र पुलिस का है। और इसके बाद न्यूज 18 की टीम सेंधवा के उमरठी गांव भी पहुंची और पड़ताल के लिए गई टीम को गांव वालों ने हालांकि ज्यादा पड़ताल नहीं करने दी। गांव वालों का कहना है कि तस्कर करते हैं और गांव की बदनामी होती है। आपको ये भी बता दें कि उमरठी गांव अवैध हथियारों के लिए बदनाम है। इस साल अभी तक 100 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद भी यहां से की जा चुकी है। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अवैध हथियार सप्लाई के मामले का है और इसका जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी से जुड़ता हुआ नजर आता है। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि मध्य प्रदेश के सेंधवा से अवैध हथियारों की सप्लाई हुई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। और इसके बाद न्यूज 18 की टीम सेंधवा के उमरठी गांव पहुंची। हालांकि गांव वालों ने इस टीम को, न्यूज 18 की टीम को सहयोग नहीं किया और ये भी कहा कि जो तस्कर हैं वो हथियारों की तस्करी करते हैं और इन तस्करों के चलते पूरा गांव बदनाम होता है। और आपको ये भी बता दें कि उमरठी गांव अवैध हथियारों के लिए लंबे समय से बदनाम है। देखिए, ये चिंता का विषय है और इसीलिए लगातार पुलिस अलर्ट है और पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए और लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। पूना पुलिस कह रही है सर कि जो बिश्नोई गैंग है उसने तो बाकायदा 13 बंदूकें यहाँ उसके जो गुर्गे थे वो यहाँ से सेंधवा से ले गए और उनको कुरियर बॉय, अलग अलग कुरियर बॉय बन के लड़कों को वो अपने साथ जोड़ते थे। ऐसे में आपसे महाराष्ट्र की पुलिस ने कोई संपर्क किया? देखिए, ये जांच का विषय है और अभी पूना पुलिस से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल बड़वानी का ये सेंधवा जहां न्यूज 18 की टीम पहुंची जांच करने के लिए और जब ये खबर आई कि बड़वानी के सेंधवा से अवैध हथियारों की सप्लाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए की गई थी और इसी के बाद न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची। हालांकि गांव वालों ने सहयोग नहीं किया। गांव वालों का कहना है कि जो तस्कर हैं वो अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, लेकिन उनके चलते पूरा गांव बदनाम होता है
और दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है यह अवैध हथियारों के लिए ही बदनाम है। यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण होता है, उनकी सप्लाई भी की जाती है, तस्करी भी की जाती है। और इस साल अभी तक 100 से ज्यादा जो अवैध हथियार हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची थी। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम के लिए सहयोग नहीं किया गया और ना ही जांच करने दी गई। जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, गांव वालों का कहना था कि कुछ लोग हैं जो अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं और उसके चलते जो पूरा क्षेत्र है, पूरा गांव है, वो बदनाम होता है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए अवैध हथियार यहीं से सप्लाई हुए थे, यहीं से तस्करी कर पहुंचाए गए थे। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ही गायक, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। और मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, ये बड़ा मसला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अगर मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई हो रहे हैं तो फिर संज्ञान लेने की दरकार भी है। सरकार को भी, प्रशासन को भी। एक कौम वहां पर नजर आती है, कहते हैं कि वो कौम ये अवैध हथियार निर्माण कर रही है, लेकिन आज तक उन्हें रोक नहीं पाया कोई। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम प्रशांत, हम उमरटी गांव जो यहाँ पर है उस गांव में हम पहुंचे। हालांकि गांव के लोगों ने ये कहा कि भाई आप गांव में आते हैं, गांव में लेकिन 4 लोग तस्करी करते हैं हथियारों की, लेकिन 40 लोग बदनाम होते हैं। और हमको, हमारी टीम को, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब इस जानकारी पर कि पूना की पुलिस ने सीधे तौर पर कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़े जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, उस गैंग के लोगों को, उनके गुर्गों को जो 13 बंदूकों की सप्लाई प्रशांत वो हुई थी मध्य प्रदेश के सेंधवा से। तो सेंधवा का जो गढ़ है हथियारों का, मैं आपके सामने एक लिस्ट रखना चाहूंगा। सेंधवा की ये लिस्ट है, ये यहाँ पर हमें लिस्ट कुछ थाने की तरफ से उपलब्ध कराई गई है और इसमें बताया गया है कि क्या क्या कार्रवाइयाँ पुलिस ने बीते 2 साल में हथियारों के खिलाफ की हैं। और इस लिस्ट में अगर सबसे ज्यादा प्रशांत अगर किसी गांव का नाम है तो वो है उमरेठी गांव का, जिस गांव में न्यूज़ 18 की टीम को कवरेज करने के लिए गांव के लोगों ने नहीं करने दी, कवरेज नहीं करने दी, हमको बेरंग वापस लौटना पड़ा। तो एक अब जो टीम है, महाराष्ट्र पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है सेंधवा, और महाराष्ट्र पुलिस की जो टीम है उसमें जो डीएसपी के नेतृत्व में टीम आई है प्रशांत, और वो पूरी टीम यहाँ पर अब इस बात की तफ्तीश करेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के लोगों को सेंधवा से 13 जो बंदूकें जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये 13 बंदूकें सेंधवा से पहुंची थी। इसके अलावा अलग अलग कोरियर बॉय, जो कुरियर बॉय बनकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ये इलीगल वेपन जो हैं, अवैध हथियार यहाँ से पहुंचा रहे थे। और यहाँ पर जो केस भी दर्ज हुए हैं वो बाकायदा राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे अलग, पंजाब, ऐसे 4 राज्यों के अलग अलग लोगों के खिलाफ इस थाने में बाकायदा अपराध भी दर्ज हुए हैं। तो अब ये जो जिसे कह रहे हैं कि अवैध हथियारों का गढ़, सरकार जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, सेंधवा की पुलिस, बड़वानी की पुलिस। लेकिन अब प्रशांत, इस बात पर सबकी नजर है कि जो महाराष्ट्र की पुलिस आई है वो यहां से किसको पकड़ कर ले जाती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। हालांकि टीम पहुंची न्यूज़ 18 की, और न्यूज़ 18 की टीम को सहयोग नहीं किया गांव वालों ने। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।